डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आलोक जैन, डायरेक्टर विद्यासागर कॉलेज खातेगांव, आप सभी के लिए एक वीडियो संदेश प्रसारित कर रहा हूं। इसमें जो कुछ दिनों से ये भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि SIS लॉगिन क्या है, फाइनल ईयर वालों की एग्ज़ाम कैसे होगी, फर्स्ट ईयर वालों की और सेकंड ईयर वालों के एग्ज़ाम का क्या होगा, इस सभी बातों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। अतः इसे आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए स्पष्ट निर्देश हैं कि उनकी अब परीक्षाएं नहीं होंगी और उन्हें जनरल प्रमोशन मिलेगा। तो आपके जो भी पुराने रिकॉर्ड हैं उसके आधार पर आपको जनरल प्रमोशन मिलेगा और जो भी इंटरनल नंबर्स कॉलेज के द्वारा दिए जाएंगे उसी के आधार पर आपका जनरल प्रमोशन होगा। थर्ड ईयर और PG फाइनल ईयर, PG फाइनल सेम, इन बच्चों की ओपन बुक एग्ज़ाम होगी। ओपन बुक एग्ज़ाम में आपको प्रश्न पत्र आपके किसी वेबसाइट पर आएंगे, एक वेबसाइट जो भी निर्धारित है उस पर आएंगे और एक निर्धारित ID और पासवर्ड के माध्यम से आपको ये पेपर, सारे पेपर निकालने हैं एक साथ और सारे पेपर्स का एक साथ आंसर लिखकर, मतलब अलग अलग कॉपियों में आप पूरे आंसर्स लिखिए और उन सारे पेपर्स के आंसर्स को कॉपियों में लिखकर उसको महाविद्यालय में या जो भी निर्धारित सेंटर है वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ओपन बुक एग्ज़ाम है जिसमें आपको आपके मोबाइल के ऊपर ही पेपर मिलेंगे और उनका आंसर आपको अपने घर में ही कॉपीज़ के पन्ने निकाल कर या A4 साइज़ में इसे कहीं भी आप अपने पेपर्स का उपयोग कर सकते हैं और उन पर ब्लू और ब्लैक पेन से लिखकर आप इनका जवाब लिख सकते हैं और उसे कॉलेज में जमा कर सकते हैं। ये कॉपियाँ हमारे द्वारा या गवर्नमेंट कॉलेज के द्वारा यूनिवर्सिटी भेजी जाएंगी और उसके आधार पर आपके मूल्यांकन होंगे। पेपर सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के होंगे जिनके पेपर नहीं हुए, जिनके पेपर हो चुके हैं उनका मूल्यांकन उसी आधार पर होगा जो आपने लिखा है। अतः ये जनरल प्रमोशन नहीं है, इसमें जितने पेपर बाकी हैं उनके लिए ओपन बुक एग्ज़ाम है और जितने पेपर हो चुके हैं उनके एग्ज़ाम पूर्ववत रहेंगे। माने जैसे आपने यूनिवर्सिटी के टाइम पेपर दिए थे वही पेपर के जो आंसर आपने लिखे हैं उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। SIS लॉगिन क्या है? SIS लॉगिन यानी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। इसमें MP ऑनलाइन पर जो विक्रम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है mponline.vikram university, आप जब इसको लॉगिन करेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शंस होम पेज पर मिलते हैं। इसमें नीचे से चौथा ऑप्शन अगर जब आप देखेंगे तो SIS लॉगिन का है। उस लॉगिन को, उस बटन को जब प्रेस करेंगे तो उसमें वो आपसे इनरोलमेंट नंबर पूछेगा, आपका नामांकन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये दोनों डालने के बाद आपका वो पेज खुलेगा, उसमें आपकी फ़ोटो होगी और बाकी सब जानकारी होंगी। उसमें आपको आपका ईमेल ID लिखना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है पुनः, और इसी के साथ आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है। ये सारी जानकारी जब आप डालेंगे तो उसको फिर वो प्रोसेस करेगा और फिर प्रोसीड टू पेमेंट पर जाना है। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसका जब तक पेमेंट नहीं होगा रजिस्ट्रेशन पूर्ण नहीं माना जाएगा। तो इसी के नीचे एक लिंक दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है पेमेंट का ऑप्शन रहता है। जब इस पेमेंट के लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वापस वो आपसे इनरोलमेंट नंबर पूछेगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट करने पर वो 30 रुपये का शुल्क इसमें ऑनलाइन जमा होगा। इसको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI पेमेंट या फ़ोनपे वगैरह किसी से भी आप अपना भुगतान कर सकते हैं। ये सुविधा आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और किसी कंप्यूटर सेंटर पर भी जाकर कर सकते हैं। इसमें निर्धारित शुल्क 30 रुपये है। जब आप ऐसा कर लेंगे तो इसमें जो इनरोलमेंट नंबर है वही आपका लॉगिन ID होगा और जो एक पासवर्ड आपने बनाया है, इसमें एक पासवर्ड भी बनाना होगा रजिस्ट्रेशन के समय। वो पासवर्ड 8 डिजिट का होता है। उसमें पहला अक्षर कैपिटल और उसके बाद आप जो भी उसमें लिखना चाहें और एक स्पेशल मार्क और उसके बाद 4 नंबर। यानी जैसे मान लीजिए मेरा नाम है आलोक, तो मैं अपना बना सकता हूँ कैपिटल ALOK @1234। इस टाइप का कोई भी एक सरल पासवर्ड आप बना सकते हैं जो आपको याद रहे। तो यही पासवर्ड आपका पासवर्ड होगा और लॉगिन ID आपका इनरोलमेंट ID होगा। इस प्रकार से यही इनरोलमेंट ID और पासवर्ड के माध्यम से जब आपको किसी वेबसाइट के माध्यम से पेपर मिलेंगे और उसकी आपको जानकारी होगी तो आप अपना लॉगिन ID से एक्सेस करिए और पेपर निकालिए। पेपर निकालने के बाद उन सारे पेपर्स को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद उनकी कॉपी जो है वो कॉलेज में या किसी भी कलेक्शन सेंटर जो हम बताएंगे वहाँ पर आपको जमा करनी है। इस प्रकार से आपकी एग्ज़ाम पूरी होगी। ये पूरी प्रक्रिया सितंबर में होगी। सितंबर
के एंड तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को आप करिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप व्यक्तिगत मुझे फ़ोन लगा सकते हैं और महाविद्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या वाली बात नहीं, छोटी सी प्रक्रिया है जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसे करिए और अपनी इस प्रक्रिया को पूरा करिए। थैंक यू वेरी मच।